जिन आंखों से संसार में हम भोग दृष्टि रखते थे, अब उन्हीं आंखों से संसार में हम प्रेम की दृष्टि बना लें। कान बहरा नहीं करना है। पहले कानों से गीत सुनते थे, फिल्मी गीत सुनते थे, गंदी गंदी बातें सुनते थे, विषय विलास के शब्द सुनते थे। अब इन कानों से हम गुरुदेव का सत्संग सुनेंगे। कान तो रहेंगे, अब सुनना बदल देंगे। क्या सुनना? आंखें तो रहेंगी पर देखने का तरीका, अंदाज बदल देंगे। हाथ तो रहेंगे लेकिन हाथों से कर्म बदल देंगे। पहले इन हाथों से कुकर्म भी कर देते थे, अब इन हाथों से केवल सत्कर्म करेंगे, सेवा कर्म करेंगे, परोपकार का कर्म करेंगे, सहायता का कर्म करेंगे। अब ये हाथ किसी को सताने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जो सताए जा रहे हैं उनको बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाथ काटना नहीं है, कोई इंद्रियों को काटना नहीं है। चक्कू को लेकर काट कूट मत करना। हाँ, ये सूरदास ने आंखें फोड़ी थी। मैं तो सूरदास के पक्ष में नहीं हूं। आंखें फोड़ा बहुत महान काम किया। अरे मैं होता तो रोक देता, मत फोड़ो, मैं बता दूंगा, आंख मोड़ो फोड़ो मत। लेकिन मैं था नहीं उस समय, तो फूट गई, बेचारा अंधा हो गया। अब स्नान करना भी मुश्किल, खाना पीना मुश्किल। अरे इतनी अमूल्य आंखें वो फोड़ रहे तुम? नहीं, फोड़ना नहीं। इतनी बुद्धि है अच्छी, हो क्या बात है। सृजनात्मक कार्यों में लगाइए इस बुद्धि को। रचनात्मक कार्यों में लगाइए इस बुद्धि को। विध्वंसात्मक कार्यों में मत लगाइए और निठल्ले बनकर भी मत बैठिए। कुछ लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे इतनी तीव्र बुद्धि मिली है, कुछ नहीं करोगे तो बहुत बीमार हो जाओगे, फिर दवाई करते रहो। इस बुद्धि से अगर काम नहीं लिया गया, इस शरीर से काम नहीं ले पाए, तो ये शरीर बहुत रोगी हो जाएगा। मन में भी बहुत क्रोध आएगा। सत्कार्यों में व्यस्त रहो, निष्कर्मी की निंदा कीजिए। इसका मतलब क्या है? कबीर साहब बहुत परिश्रमी थे, बहुत मेहनती थे, बहुत पुरुषार्थी थे। देश विदेश हाँ फिरा गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला जो लेऊं फटक पछोर। ये कोई साधारण बात है? देश विदेश में भ्रमण करना, गांव गांव की गलियों में घूमना, सबको ज्ञान देना, संदेश देना, उपदेश देना, बहुत कठिन काम है। आलसी व्यक्ति, निष्कर्मी व्यक्ति, निकम्मा, निठल्ला, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। आश्रम पे पड़ा रहेगा, उतान भूत बना हुआ, सोता रहेगा उसी कमरे में। जो भी आलू वालू छोल छाल के खा लेगा, बात खत्म। अरे आलू मत छोल। देश विदेश में जा जा करके मानव समुदाय के अंदर इतनी बुराइयों की घास पैदा हो चुकी है, उस घास को उखाड़ उखाड़ कर सत्संग के माध्यम से बाहर फेंको, ताकि लोगों की जिंदगी में सुख शांति की फसल लहलहाने लग जाए और लोगों का जीवन रूपी खेत धन्य हो जाए। ये साधु का काम है। साधु का काम केवल भंडारा खाना नहीं है कि खूब अचला पहने और चंचल रहे। अचला का मतलब अचल हो जा वैराग्य में, पगड़ी बांधे और रगड़ी मारे। अरे पगड़ी बांधा है, बड़ी जिम्मेदारी का एक प्रतीक है पगड़ी। ऐसे थोड़े है खड़ी खोपड़ा में लपेट लिया पगड़ी जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक होता है पगड़ी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी साधु को, धर्म की रक्षा करना साधु की जिम्मेदारी है। राजा धर्म की रक्षा करता है और दूसरा साधु धर्म की रक्षा करता है। राजा शासन प्रशासन से रक्षा करता है और साधु सत्संग और संस्कार से धर्म की रक्षा करता है। शासन प्रशासन गोली मार करके अपराध करने वाले अपराधी का अंत कर देता है, लेकिन साधु संत अपनी ज्ञान की गोली से अपराधी का अंत नहीं करता है, अपराध का अंत करता है और अपराधी को महान बना देता है। ये साधु संत का काम होता है। जय
जय जय। वाह, बहुत सुंदर। ये दूसरा अध्याय पूरा हुआ। हाँ, एक अध्याय पर जयकारा हो जाती है। अब जितनी बार जयकारा होगी उतने अध्याय हो गए, समझ लो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। अभी यहाँ व्यास गादी पर दर्शन के लिए लोग आ रहे थे। एक बूढ़ी माता लगभग 70 वर्ष प्रणाम करने आई, आशीर्वाद लेने। बहुत खुश थी वह, बहुत खुश थी। तो मैं उनको देखा, सबसे ज्यादा मैंने उन्हीं को देखा गौर से कि माता जी इतना खुश कैसे है। उसको लगा कि तीनों लोक का राज्य मिल गया है दर्शन से। अब जिस भाव से उसने दर्शन किया है, कुछ वरदान मांगना, आशीर्वाद। रामकृष्ण काली देवी के पुजारी थे। हमारे देश में देवी देवता बहुत है, 33 करोड़ देवी देवता है। आहा, और 133 करोड़ मनुष्य हैं। 4-4 मनुष्यों पर एक देवता की ड्यूटी लगी है। और तब भी ये मनुष्य इतना नालायक है, दारू पी लेता है। मैं तो ये देवी देवता से कहता हूँ कि इसकी बोतल छीन कर फेंकते क्यों नहीं? आखिर 33 करोड़ तुम भीड़ मचा रखे हो खाम खा। जय। और फिर जय। बहुत सुंदर। फिर ये भूत प्रेत कितने हैं, इनकी तो था ही नहीं। भूत प्रेत चुड़ैल, आहा। और फिर जो मर गए वो तो भूत प्रेत चुड़ैल हो ही गए, खैर। लेकिन कितनी जिंदा स्त्रियां भी चुड़ैल से कम नहीं है। जिस पति को लग गई है कायदे से बिना मार डाले छोड़े नहीं, खत्म कर दिया, चुड़ैल लगी। और कितने पति भी भूत से कम नहीं, महाभूत है। जिस स्त्री के पाले पड़ गया भूत, भभूत बना दिया अपनी पत्नी को, सब नष्ट कर डाला है। हे भूतनाथ, ये चुड़ैल देवी, माफ करो, बर्बाद क्यों कर रहे हो? रंभा, अंबा, जगदम्बा, नारायणी और लक्ष्मी का अवतार है नारी देवी तुम हो। राम कृष्ण कबीर, ध्रुव और प्रहलाद का अवतार हे पुरुष बंधुओं तुम हो। तुम अपनी शक्ति को भूल जाते हो, तुम अपने वैभव को भूल जाते हो, तुम अपने गौरव को भूल जाते हो। कहाँ ये माया के टुकड़ों के लिए दर दर ठोकरें खाते हो। सुख तुम्हारा नष्ट हो जाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में, वो है तेरे अंदर में। ये बीड़ी में सुख ढूंढ रहे हो, ये 2 रुपये की बीड़ी में सुख मिल सकता है। सुख कहीं पैसे से मिलता है, सुख कहीं बीड़ी से मिलता है। और बीड़ी में सुख होता ना तो बेचने वाला बेचता नहीं, वो पति पत्नी बैठकर पूरे बंडल पी जाते। सब सुख खींच लेते, अंदर ही भर लेते पेट में। दारू में सुख कहाँ है? दारू बनाने वाले मालिक कभी नहीं पीते हैं। बेचने वाले भी कितने लोग हमको मिले, बोले हम पीते नहीं, केवल बेचते हैं। तो हमने कहा बेचते क्यों हो? लोग खरीदते हैं तो बेचते हैं। हमने कहा बेचो मत तो खरीदेंगे। बोले तो खुद बना के पिएंगे, इसलिए बेच देते, थोड़ा प्रॉफिट हो जाता। बिहार सरकार ने शराब बंद कर दिया। सरकार का तो अरबों का घाटा हो गया, राजस्व में गिरावट आ गया। लेकिन दुगनी तिगुनी 4 गुनी कीमत दे करके शराब कहीं से आ रही है, पड़ोसी प्रदेशों से आ रही है। बॉर्डर पर लगी हुई पुलिस की भी कमाई हो रही है।
वो भी एक बोतल ले लेते हैं, कुछ पैसे भी ले लेते हैं कि चले जाओ ठीक है। नीतीश कुमार बर्बाद हो गए और शराब चल रही है, बंद नहीं है। शराब पीने वालों के कार्ड बनाना चाहिए, जैसे राशन कार्ड बनता है ऐसे शराब कार्ड, कम से कम इनका लिस्ट में नाम आए और स्क्रीन में दिखाया जाए कि ये शराबियों की सूची है। बेइज्जती तो हो इन बेवकूफ़ों की। हाँ, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, तुरंत शराब का कार्ड बनेगा, बिना कार्ड शराब मिलेगी नहीं। और कार्ड में परमिशन भी होगा कि रोज़ नहीं मिलेगी, तीसरे दिन मिलेगी और एक बोतल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और कार्ड जिसका शराब का कार्ड बना उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, ये शर्त होगी। जब शराब खरीद कर पीने के पैसे हैं तो दाल चावल खरीद कर खाने के लिए पैसे क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं दूंगा दाल चावल तुमको, वोट दो चाहे भाड़ में जाओ तुम, 5 साल तो तुमको रगड़ के सुधारी दूंगा मैं। हाँ, दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जरूरत ही नहीं। हम तो नए नए कानून लाएंगे, नई नई व्यवस्था। मेरे मन में इच्छा थी लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा नहीं मिली। नहीं, अब तक तुम हमें मुख्यमंत्री के रूप में भी देखते, प्रवचन भी सुनाता और भाषण भी करता, और शासन और अनुशासन और प्रशासन सब चलता, वाणी भी चलती और बाण भी चलता, और बोली भी और गोली भी। जो प्रवचन से न सुधरे तो फिर योगी आदित्यनाथ की तरह परम धाम पहुंचा देते। हाँ, सुधर नहीं रहे तो क्या करना पड़ेगा? मोक्ष दे दूंगा तुमको, सुधर जाओगे फिर। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे। आहा, इसलिए कभी कभी अपनी माँ की आँखों को प्रेम से देखना बैठकर कि माँ की आँखों में कैसा प्रेम है। कितने लोग तो अपनी माँ के पास बैठते ही नहीं, अपनी माँ का मुंह देखते ही नहीं। बहुत बड़े आदमी हो गए, बूढ़े बाप को देखते ही नहीं, उसके पास बैठते ही नहीं। बूढ़े बाप की आंखें तो देखो, तुम्हारे लिए प्रेम का सागर उमड़ रहा है। बहन की आंखों को देखना कि तुम्हारे लिए कितनी करुणा है उसकी आंखों में। तुम जब बर्बाद होते हो तुम्हारी बहन को भी बहुत बड़ा दुख होता है, माँ बाप को भी दुख होता है। तुम जब उन्नति करते हो, सम्मान प्राप्त करते हो, माँ बाप को बहुत खुशी होती है। मैंने देखा हीरा बहन, मोदी की माँ, बूढ़ी है, मुंह में दांत नहीं है, जब मोदी को देखती है तो मुंह खोलकर हंसती है, तो मुंह में पूरा छेद दिखता है, दांत तो ही नहीं। मोदी भी देखकर मुस्कुरा देता है कि मेरी माँ कितना खुश है। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सबको खुश करना चाहते हो। बुराइयों का पथ छोड़ दो, शराब का पीना छोड़ दो, बेविचार छोड़ दो, कुकर्म छोड़ो, आलस छोड़ो, मेहनत करो, उन्नति करो और सम्मान लेकर घर लौटो और ऊंचे ऊंचे पदों को भी प्राप्त करो। माँ बाप गदगद हो जाएंगे, उनकी आंखें तो देखो, उनके पास समय निकाल कर बैठा भी करो। कभी कभी अपनी पत्नी के पास भी बैठो, अपनी पत्नी को गौर से देखो कि उसका कितना भाव है तुम्हारे लिए। कितने लोग शादी के बाद धन कमाने की दौड़ में इतना अंधे हो गए कि अब ना पत्नी के पास बैठने का टाइम है, ना बच्चों को देखने का टाइम है, ना माँ बाप को देखने का टाइम है। बस दूर ही से अलार्म बज रहा है, अरे नहीं,
थोड़ा बैठो, प्रेम से बैठो, एक दूसरे के प्रेम को भी देखो तो जरा। प्रेम इनका देख लो, नेम इनका देख लो, त्याग इनका देख लो, तप इनका देख लो, कितने महान हैं ये लोग। अपने बच्चों को भी देखो गौर से। जब तुम्हारा छोटा बच्चा तुमको कहता पापा, उसके गले की आवाज, उसके हृदय की आशा, उसकी आंखों का प्रेम भरा भाव देख करके करुणा विगलित हो जाओ। गोद उठा लीजिए, थोड़ा 2 मिनट प्रेम दे दीजिए। आपके द्वार पर बंधे हुए पशु, गाय भैंस, उनको भी जरा गौर से देख लिया करो, दृष्टि से प्रेम कर दो। मैं अपने आश्रम जाता हूँ, छत्तीसगढ़ वाले आश्रम में, वहाँ गौशाला है, तो गायों को देखने जरूर जाता हूँ। तो उसमें के बछड़े कोई कोई मेरे पास आ जाते हैं। गायें सब देखती हैं मुझे गौर से, वो समझती हैं कि यही मेन है, इसको अगर डील कर लूँ तो गुड़ खाने को मिलेगी। तो बड़ी कान ऊंचे नीचे करती हैं, पूँछ हिलाती हैं और मेरी ओर ऐसे देखती हैं। तो मैं आदेशित भी कर देता हूँ इनके लिए विशेष प्रबंध किया जाए, बड़े सुख से रहती हैं। पशु पक्षी भी तुम्हारे प्रेम को पहचानते हैं। और ये संसार प्रेम करने वालों के लिए ही स्वर्ग है, क्रोध करने वालों के लिए नरक है। कबीर साहब कहते हैं बीजक में, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साहब कहते हैं ये शास्त्र पढ़ने से तुम विद्वान हो सकते हो, लेकिन बिना प्रेम के तुम पंडित नहीं हो सकते हो। अपने पतोहू से भी प्रेम व्यवहार करो। जीव प्रेम का भूखा है, भोजन कम मिले कोई बात नहीं, और भोजन मिले भी तो भी ज्यादा मत खाओ। कितने लोग मैंने देखा तसला भर भात खाते हैं। मैं तो सोचा ये भैंस है कि आदमी है क्या। बस खोपड़ी बची है, बुद्धि खत्म, क्योंकि ज्यादा खाने से बुद्धि खत्म हो जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। इसलिए पत्नियां अपने पतियों को खूब खिलाती, खूब खिलाती, खूब खिलाती। पति सोचता हमको बहुत मानती है, 10 मालपुआ एक साथ उनके थाल में डाल देती है। पति सोचता वाह, हर हर गंगे, मेरी पत्नी गंगाबाई कमाल कर रही है, मालपुआ की लहरें उठ रही, और इसलिए खूब खिला रही ठोस ठोस कर कि इसकी बुद्धि खत्म हो जाए, पूरा मूर्ख हो जाए, जो कहूँ वही करे, जहाँ बिठाऊँ वहीं बैठे गधा ये। इसलिए खूब खिला रही है। कितने पति लोग भी अपनी पत्नी को खूब खिलाते हैं, बाजार से चुपके से लाते हैं बर्फी, समोसा, जलेबी, कचौड़ी, वाड़ में ले जाकर बेडरूम में खिलाते हैं। लो खा लो, चंडिका देवी खाओ, फिर हमें कूटो खूब। और वो खूब खाती है। आई थी पत्नी बनकर, वापस लौट कर गई हथनी बनकर। माँ बाप भी सोचने लगे डेवलप तो बहुत हुआ, 40 किलो की वजन गई थी और 140 किलो की होकर आई है, ये कोई कम विकास हुआ है। और समोसा जैसा फूला है इसे वो भी फूल गई है। खूब खाते रहो समोसा, सत्यानाश होगी। अरे मत खाना ज्यादा, ये सब कचर पचर है। 60 साल में 70 साल में नौजवान लगोगे। बहुत अच्छा फार्मूला बताता। कभी कभी समोसा घर में बनाइए, आप भी खाइए और सबको 1-1, 2-2 दे दीजिए। या कोई शुद्ध हलवाई भी है लाए हो तो सब साथ में बैठकर खाइए। ये चुट्टी क्यों करते हो? और चुरा कर खाओगे बेडरूम में चुपके से तो जल्दी जल्दी खाओगे, चबाओगे भी नहीं, क्योंकि सोचोगे कोई आ जाएगा देख लेगा तो। और जल्दी जल्दी खाओगे तो पेट भी खराब होगा, हजम भी नहीं होगा, फिर समोसा तुमको फुला देगा।
हाँ, बम बम भोले रघुपति राघव राजा राम, अब पता न पावे सीताराम, और समोसा खाइन गंगा राम, और दारू पी के नंगा राम। ये सब गलत काम छोड़ो, खिला दो सभी को, दे दो एक एक पेड़ा, दो दो पेड़ा, क्या रखा उसमें फालतू।